आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर धरती हिलाने वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं। आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहें। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बना रखी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कुंभ भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ या कहीं भी भगदड़ में श्रद्धालुओं की हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, क्या उसकी यही परिभाषा है कि प्लेटफॉर्म पर हमारे करीब लोगों की जान चली जाए। अखिलेश ने सरकार से मांग की कि जिन लोगों की जान गई है, चाहे वह महाकुंभ के भगदड़ में गई हो या दूसरे कारण से गई हो, दोनों सरकार, राज्य और केंद्र को मिलकर उनके परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने महाकुंभ को अर्थहीन करार दिया, जिसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। लालू प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ को लेकर कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं, यह सब बेकार है। दरअसल महाकुंभ को लेकर बढ़ती भीड़ के बारे में पूछे जाने पर आरजेडी प्रमुख ने कहा था कि अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से हुई लोगों की मौतों के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया था। आरजेडी प्रमुख ने इस घटना को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की। वहीं अब लालू यादव के महाकुंभ पर दिए गए इस बयान को लेकर भाजपा उन पर लगातार निशाना साध रही है। लालू प्रसाद के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, यह सनातन का अपमान है। लालू प्रसाद यादव ने सनातन का अपमान किया है, उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, कई लोगों की जान गई, जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और गहरी संवेदना प्रकट की है। लालू यादव सहित पूरे विपक्ष को भी संवेदनशील होकर बयान देना चाहिए। वहीं उनके बयान पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि आरजेडी प्रमुख अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने हमेशा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। आरजेडी प्रमुख का महाकुंभ को अर्थहीन बताने वाला ताजा बयान हिंदू धर्म के प्रति पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है। वे श्रावण मास में मांसाहारी भोजन करके सनातन धर्म के नियमों की अवहेलना करते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के एक दिन बाद रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय रेलवे पुलिस के साथ मिलकर स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। अधिकारी ने रविवार को कहा कि हमने बैरिकेड्स लगाए हैं, गश्त तेज की है और आगे कोई घटना ना हो के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी को भी बढ़ाया गया है और नियंत्रण कक्ष वास्तविक समय की फुटेज की निगरानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि प्रत्येक कल्याणकारी योजना के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से कोई भी योजना प्रभावित नहीं हुई है। आपको बता दें कि लड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 आयु वर्ग की महिलाओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1500 रुपए प्रति माह सहायता के रूप में मिलते हैं। और इस योजना को नवंबर 2024 में राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति की बड़ी जीत में योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल इस सवाल का जवाब देते हुए कि आरोप है कि लड़की बहन कार्यक्रम के कारण अन्य योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे राज्य को सालाना
लगभग 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। इस पर जवाब देते हुए पावनकुले ने कहा कि प्रत्येक योजना के लिए एक अलग मद के तहत धन आवंटन किया गया है। मणिपुर में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद से सेना और पुलिस ने हथियारबंद चरमपंथियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 16 हथियारबंद चरमपंथियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कई इलाकों से बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान भी जब्त किए गए। मणिपुर पुलिस के महानिदेशक राजीव सिंह ने मौजूदा कार्रवाई को लेकर मीडिया से कहा कि गैर कानूनी हथियारों को जब्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हथियारबंद लोगों के खिलाफ अगले 1-2 दिन के भीतर व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा। मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि चरमपंथियों से जब्त किए गए हथियारों में AK-47 राइफल, 7.62 असॉल्ट राइफल, सिंगल पोर राइफल तथा 7.62 की 654 से ज्यादा जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार चुराचांदपुर जिले के सांगईकोट थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर कुकी नेशनल आर्मी के 12 संदिग्ध कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुकी नेशनल आर्मी मणिपुर में सक्रिय 32 कुकी चरमपंथी समूहों में से एक है। इस समय कुकी नेशनल आर्मी भारत सरकार के साथ समझौते के तहत संघर्ष विराम में है, लेकिन इस संगठन पर जातीय हिंसा में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की। दरअसल ओमान की राजधानी मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए एस जयशंकर ओमान पहुंचे हैं। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए बद्र अल बुसैदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करता हूं। हमारे बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में साझा सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष लोगो जारी किया गया। इसके अलावा एक किताब मांडवी टू मस्कट इंडियन कम्युनिटी एंड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान भी जारी की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए एक बैठक से कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों के साथ अमेरिकी अधिकारियों से होने वाली मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि एक बैठक से युद्ध खत्म नहीं होगा। इसके लिए अब तक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन, रूस और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री रूबियो ने बताया कि फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की है और दोनों पक्षों ने युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद और भी बैठकें होंगी ताकि ये पता चले कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.